अभी ये जो बात समझने वाली है आपको, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो पिरामिड है, इससे आपको बात समझ आएगी भी असल में बात क्या है। जिन लोगों की मैंने आपको बात की वो कौन है, वो कहां बैठते हैं, कहां फिट होते हैं इसमें, और जो सरकारें हैं वो कहां बैठती हैं। सबसे नीचे देखिएगा, जो राइट ऑन द बॉटम, सबसे नीचे में जहां मेरा कर्सर है, ये लोग हैं, पॉपुलेशन जिसे कहते हैं हम, वर्कर्स कहते हैं, जी आम जन समूह है, आम लोग हैं। और इन लोगों के ऊपर जो आप देख रहे हैं, इन लोगों के प्रबंधन के लिए, इनका प्रबंध करने के लिए मिलिट्री, पुलिस, कोर्ट ते प्रिजन, जो 4 हिस्सों में, उसके ऊपर आती है इंटेलिजेंस कम्युनिटी, और उसके ऊपर आती है गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट का रोल जहां ही खत्म हो जाता है, यहां जाकर गवर्नमेंट का रोल खत्म हो जाता है। देखिएगा, लोग हैं, उसके ऊपर मिलिट्री, पुलिस, कोर्ट ते प्रिजन आती है। सो मिलिट्री जो बॉर्डर्स को, जो कंट्री के इंटरेस्ट को सर्व करती है, पुलिस जो इंटरनल मैटर्स को सर्व करती है, कोर्ट और प्रिजन। सो इधर दूसरी साइड पर देखिए स्कूल आते हैं। ये जो स्कूल है ये बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, ये डिसाइड किया जाता है। ये सिलेबस कौन सा पढ़ाना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ाना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं, जो जर्मन में अभी स्कूलिंग है बच्चों की होती है, और उनके जो मन में हिटलर के संबंध में एक ऐसी नफरत भरी जाती है। हिटलर ने क्या किया, हिटलर कौन था, इसका मैं आने वाले समय में सारा जिक्र करूंगा। लेकिन एक ऐसा उनकी साइकोलॉजिकली उन्हें ऐसा तैयार कर दिया जाता है, जब आप बात करेंगे जर्मन की या उस वर्ल्ड वॉर 2 की बात करेंगे तो वो बहुत अपने आप में गिल्टी फील करेंगे। सो स्कूलिंग जहां आपको पढ़ाया जाता है और क्या पढ़ाया जाना है, ये एक सारा सिलेबस जो उनके इंटरेस्ट को सर्व करे उसके मुताबिक तय होता है। सो मीडिया जितना भी है, अब हम मोटे रूप में देख लेते हैं, मीडिया भी उनके इंटरेस्ट को सर्व करता है। जैसे वाशिंगटन पोस्ट, एनबीसी, हॉलीवुड है, हॉलीवुड में बड़े बड़े जो स्टार्स हैं। तो अगर हम भारत में एग्जाम्पल के रूप में देख लें, जैसे हमारा एक देश है और जो एस्टेब्लिशमेंट होती है उसको मीडिया सारा सर्व करता है, कोई 1-2 को छोड़कर। सो मीडिया का एक बड़ा रोल होता है कि इन जो ग्लोबलिस्ट एलीट है इसे कैसे बनाकर रखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटेलिजेंस कम्युनिटी, उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट। तो इधर जो रिलीजन है, रिलीजन आल्सो प्ले ए बिग रोल। रिलीजन को वो एक टूल की तरह यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? पहले तो असिमिलेट करते हैं। हर धर्म में असिमिलेशन होती है, अपने मुताबिक बातें बनाई जाती है जो उनके एजेंडे को सर्व करें। भारत तो एक बड़ी एग्जाम्पल है इस बात की। अगर हिंदू को मुसलमान से लड़ाना है तो सरकारों के हाथ में कैसे लड़ाया जा सकता है, क्योंकि सरकार के अंडर मीडिया काम करता है तो मीडिया उनका मीडिएटर बन जाता है। अगर सिखों को और हिंदुओं को आपस में जहर भरनी है, वक्फवादी, टेररिस्ट कहना है, तो ये उनके अंडर होता है। सो ये जो पॉपुलेशन के ऊपर वाला कॉलम है जो आप देख रहे हैं, इसमें रिलीजन, मीडिया और गवर्नमेंट का लेवल जहां रह जाता है, उसके बाद आ जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो इनका एजेंडा होता है। जो जैसे मैंने आपको पहले बोला था भी अगर 8 बिलियन है तो इनका एजेंडा है कि इसे जो सप्रेस कर 3 बिलियन तक कर लेकर आना। और कैसे लाना है कि वो पॉपुलेशन कम भी हो, मिनिमाइज भी हो जाए, लेकिन जो हथियारे हैं वो भी एक्सपोज ना हो। तो यही इनका एक बड़ा एजेंडा, इसके पीछे बड़ी बड़ी जो कॉन्स्पिरेसी होती है वो होती है। उसके आगे हम ऊपर चलते हैं। ऊपर आ जाती है जो कॉरपोरेटिव फैमिली होती है। कॉरपोरेट फैमिली जो जिसमें अबानी अडानी आप कहते हैं। सो आप देखिएगा कि ये जो पिरामिड है इसमें आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करने वाले कॉरपोरेट लोग होते हैं, कॉरपोरेट घराने होते हैं। जो जैसे आप IBM की बात करें, BP की बात करें, तो बड़े बड़े जितने भी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाइयाँ बनाती है, टीके बनाती है। वो टीके बनाती है, क्यों बनाती है? क्योंकि पहले रोग आता है। रोग कौन लाता है? ये पैंडेमिक कहाँ से आती है? पैंडेमिक बनाई जाती है, डर पैदा किया जाता है
इसके बीच में कुछ होता है कि नहीं होता है, इसके संबंध में हमने पहले प्रोग्राम किए। ये कंट्रोल करती हैं गवर्नमेंट को, सरकारों को कंट्रोल करती हैं। ये वर्ल्ड अपना रिसोर्सेस कंट्रोल जो होते हैं वो इनसे होते हैं। उसके बाद हम जाते हैं वर्ल्ड फाइनेंशियल कंट्रोल जो होते हैं। जो फाइनेंशियल कंट्रोल होते हैं उसमें वर्ल्ड बैंक आ गई, सेंट्रल बैंक आ गई, टैक्स रेवेन्यू आ गया, इंटरेस्ट रेवेन्यू आ गया, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स आ गई। जितनी भी बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज हैं वो यहां आती है, जो वर्ल्ड फाइनेंस कंट्रोल करती है। और जो वर्ल्ड फाइनेंस कंट्रोल करती है, ये एक बात याद रखिएगा कि ये गवर्नमेंट के बहुत ऊपर की बात है, जिनका काम सारी सरकारों को ही नहीं, जिनका काम कॉरपोरेशन घरानों को कंट्रोल करना भी है। ये कॉरपोरेशन घराने जो होते हैं सरकारों से लोन लेकर कॉरपोरेट बनते हैं। जो बड़े बड़े आपको बिलियनियर दिख रहे हैं, इनके ऊपर उतना ही बड़ा लोन होता है। इन्हें कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड फाइनेंस कंट्रोल जो है, जिसमें बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम आ जाता है। उसके आगे आ जाता है थिंक टैंक। ये जो थिंक टैंक है, राउंड टेबल में इसमें जो द यूनाइटेड नेशन, जो यूएन, आपको जिसके संबंध में आप बात करते हैं कि यूएन इन्वॉल्व हो, वो भी इनका ही हिस्सा है। जो ट्राइलेटरल कमीशंस हो गया, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन हो गया, बिल्डरबर्ग ग्रुप हो गया, क्लब ऑफ रोम हो गया, और भी काफी एजेंसीज जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं। ये जितनी भी एजेंसीज हैं वो सारे एक ही मिशन और एक ही पर्पस को सर्व करती हैं, जिसके बारे में हम अकेली जो एजेंसी है उनके संबंध में बात करेंगे आने वाले समय में। राउंड टेबल ऐसी सीक्रेट एजेंसी है जिसके संबंध में थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। ये कब होंद में आई, कहां से ये आइडिया निकला, इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाता हूं और फिर वापस हम पिरामिड पर आएंगे। राउंड टेबल, जॉन रस्किन इंग्लिश के प्रोफेसर थे 1870 में, जो अपने स्टूडेंट को पढ़ाते थे कि सोसाइटी, द वर्ल्ड शुड बी रूल्ड बाय द सुपीरियर्स। और ये जो आइडिया था सबसे ज्यादा सिसिल रॉड्स, जो जिनका जन्म 1853 में हुआ और 1902 तक रहे, ये आइडिया उनके मन को बहुत भा गया। इस आइडिया पर सिसिल रॉड्स ने काम किया। ये पीएम रहे हैं केप कॉलोनी, जो साउथ अफ्रीका की केप कॉलोनी, उसके 1890 से लेकर 1896 तक। बिलीव्ड इन ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ये इंपीरियलिस्ट थे, चाहते थे कि ब्रिटिश की सारी दुनिया को दोबारा कॉलोनी बना लिया जाए। दोबारा इंपीरियलिज्म जो है ब्रिटिश की साम्राज्यवाद है उसको बढ़ा दिया जाए और सारी दुनिया एक कॉलोनी बन जाए। वो कॉलोनी कैसे बनेगी? क्या अभी घोड़े भेजने पड़ेंगे जंग करने के लिए, जहां वो अकल के घोड़े हैं उनकी वर्तों से ये सारी दुनिया को कॉलोनी बनाएंगे? और इवन जो इनकी विल थी, जो इनकी वसीयत थी, लास्ट वसीयत थी, उस पर भी देखिए क्या लिखा है इन्होंने। To and for the establishment, promotion and development of secret society, the true aim and object whereof shall be for the extension of British rule throughout the world. ये इनकी जो लास्ट वसीयत थी, विल थी, और बड़े अमीर आदमी थे इनके। 1 मिलियन, तब की बात कर रहा हूं मैं, 1 मिलियन पाउंड इनकी जो एनुअल टर्नओवर होती थी। 1 मिलियन आज के समय में बहुत बड़ी बात है। मैं बात कर रहा हूं 1890 की। और जितना भी पैसा था इन्होंने अपने इस मिशन पर इन्वेस्ट किया। और उसके आगे देखते हैं 1891 में जो सिसिल रॉड्स ने, इन्होंने फिर सीक्रेट सोसाइटी को स्टैब्लिश किया, जो बाद में जाकर जिसका नाम दी राउंड टेबल पड़ा, जो राउंड टेबल जिसको हमने अभी पिरामिड में देखा है। ये ध्यान से सुनिएगा। The Rothschild family became a trustee of Rhodes fortune and an inner initiate of the secret society. पहली स्लाइड, जो हमारी सबसे पहली स्लाइड थी, कि ये जो जितना भी सब गोलमाल आपको नजर आ रहा है, ये इनके पीछे जो फैमिली थी वो थी रॉथचाइल्ड फैमिली। और जितनी इसकी एस्टैब्लिशमेंट
जो रॉड्स की एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए साउथ अफ्रीका में इसे खड़ा करने के लिए, इवन इन्हें इसे प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, इवन जो सीक्रेट सोसाइटी के पीछे एज एन एजेंट इसे फिट करने के लिए, उसके पीछे हाथ था रॉथस्चाइल्ड फैमिली का। इसलिए जब मरता है, ये मर जाने के बाद जो रोड्स मरता है, तो इसकी जो फॉर्च्यून है वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली को चले जाती है, और जो सीक्रेट सोसाइटी है उसका जो कंट्रोल भी उनके अंडर चला जाता है। सो इस सोसाइटी में से राउंड टेबल जो सोसाइटी है, इसमें से काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन निकली है। इसने ही इसकी ये ब्रांच है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर, जिसे RIIA कहते हैं। एंड ऑन द इंटरनेशनल लेवल दे हैव एस्टैब्लिश्ड बिल्डरबर्ग ग्रुप, जो हर साल जिसकी मीटिंग होती है, उनकी मीटिंग बड़ी गुप्त होती है, जब पता चलता है उसका विरोध भी होता है। तो ये आप देखिएगा पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। फिर राउंड टेबल, काउंसिल ऑफ ऑन फॉरेन रिलेशंस, यूनाइटेड नेशन इनकी सोसाइटी है, बिल्डरबर्ग ग्रुप है, जो बिल्डरबर्ग होटल था जिसके नाम पर ये सबसे पहली जब मीटिंग हुई थी उधर, तो उससे ये ग्रुप बना इसके। क्योंकि जितनी भी ये सोसाइटी, इनके संबंध में हम आने वाले दिनों में एपिसोड्स और नए एपिसोड बनाकर इन पर बात करेंगे। क्लब ऑफ रोम, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल अफेयर्स, द ट्राइलेटरल कमीशन एंड द काउंसिल ऑफ द फॉरेन रिलेशन। सो बीच में क्या है? राउंड टेबल। और राउंड टेबल का निर्माता रोड्स, सिसिल रोड्स, और सिसिल रोड को खड़ा करने वाला रॉथस्चाइल्ड घराना, रॉथस्चाइल्ड फैमिली। मैं एक बार आपको पीछे जाकर फिर दिखा देता हूं। जे वो रॉथस्चाइल्ड, मोसेस अमशल बायर इसका फादर, और मेयर अमशल रॉथस्चाइल्ड जिसका बेटा नाथन रॉथस्चाइल्ड जो इंग्लैंड में आ गया। और यही नाथन रॉथस्चाइल्ड जो है, जो नेपोलियन वार होनी है उसके पीछे इसका क्या हाथ है, वो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे। कमेटी ऑफ 300, इसके संबंध में बहुत बढ़िया बुक लिखी है डॉक्टर जॉन कॉलमैन ने, जो हायरार्की कॉन्स्पिरेटर, द कमेटी ऑफ 300। ये जॉन कॉलमैन कौन थे? ये MI6 के ब्रिटिश की जो सीक्रेट एजेंसी है उसके एजेंट थे, और जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था उसके आधार पर उन्होंने 10 से ज्यादा, मोर देन 10 बुक्स ही हैज पब्लिश्ड। सो कमेटी ऑफ 300 जो बुक है मेरे पास पड़ी है। तो कमेटी ऑफ 300 के संबंध में हम आने वाले समय में बात करेंगे। जो कमेटी ऑफ 300 है ये इनके ऊपर है, और उनके ऊपर आ जाती है क्राउन काउंसिल ऑफ 13। ज्यों ज्यों आप ऊपर जाते जाएंगे तो जो इंफॉर्मेशन है वो कम होती जाएगी। अब क्राउन काउंसिल में 13 जो मेंबर हैं वो वर्ल्ड्स रिचेस्ट मोस्ट पावरफुल फैमिलीज हैं। और याद रखिएगा, ये वो रिचेस्ट नहीं है, ये वो रिचेस्ट नहीं है जो आपको गूगल पर नजर आते हैं। जो गूगल पर नजर आते हैं वो केवल ये जो कॉरपोरेशन घराने हैं, वर्ल्ड रिसोर्सेस कंट्रोल है, वो जहां तक सीमित हो जाते हैं, वर्ल्ड रिसोर्सेस कंट्रोल तक सीमित हो जाते हैं। सो उसके आगे ये जो कमेटी ऑफ 300 है ये बहुत आगे की बात है। और कमेटी ऑफ 300 के आगे जाकर 13 जो काउंसिल है जी, और एक मैं इशारा करना चाहता हूं कमेटी ऑफ 300 में, ये वही कमेटी ऑफ 300 है जिसके एक अमेरिकन डिप्लोमेट थे जिसने पाकिस्तान में जो बेनजीर भुट्टो है उसका जो कत्ल करवाया, और एक इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर मोरो था उसका कत्ल करवाया। उसके पीछे हाथ कमेटी ऑफ 300 के जो डिप्लोमेट्स थे उनका था। सो वो आने वाले समय में हम खुलकर बात करेंगे इस पर। तो आगे जाते हैं हम, वर्ल्ड मोनार्क। सो वर्ल्ड मोनार्क कौन है? रोड्स ने किसका नाम लिया? किस इंपीरियलिज्म का सपना देख रहा था? कौन है वर्ल्ड मोनार्क? रॉयल फैमिलीज, जो नोबल फैमिलीज, जो सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रही हैं। सो ये वो रॉयल फैमिली है जिसकी कॉलोनी सारी दुनिया पहले भी रही है, और जिसकी कॉलोनियल नीति अभी इकोनॉमिकल कैप्चरिंग की है, आइडिया के राही कैप्चरिंग की है, वो आज भी है। सो ये वर्ल्ड मोनार्क। और आगे आगे एक आंख की बात करेंगे खुलकर आने वाले एपिसोड में। अभी मैं इसे सस्पेंस की तौर पर छोड़ रहा हूं इधर ही, क्योंकि ये अगर हम अभी बात शुरू करते हैं तो बात लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। धन्यवाद।